पूरे रास्ते में भले उसको प्यास लग रही हो, भूख लग रही हो, चाहे उसके शरीर में कहीं पर भी कष्ट हो रहा हो, पर पंढरपुर की जहां से सीमा लगती है, पंढरपुर की रज, चंद्रभागा नदी की रज जिस सीमा पर जाकर लग जाती है, उस सीमा में जब कोई प्रवेश करता है और अपना एक पांव भी रख देता है तो उसकी सारी थकान मेरा हरि विठ्ठल अपने आप भर लेता है। मेरा शिव उसकी सारी थकान हर लेता है, पूरी थकान, पूरे कष्ट को हर लेता है। और वो मुख से विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि जपता 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 पहुंच जाता है। हमने जो दिया वो हमें मिला। एक संकल्प आपकी जिंदगी में जब आप धारण कर लेते हैं, हमने अमरावती की कथा में कहा था कि जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो उसको पूरा स्वयं महादेव करता है। व्रत अमरावती की कथा में कहा था, यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, बुधवार का व्रत कर रहे हो, गणेश जी का व्रत कर रहे हो, लक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हो, दत्त भगवान का व्रत कर रहे हो, बृहस्पति का व्रत कर रहे हो, गुरु जी का व्रत कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो। हमने अमरावती की कथा में कहा था कि व्रत तुम कोई सा भी करो, किसी भी व्रत को करो, फल केवल जो भी व्रत करोगे, चाहे तुम संतोषी माता का कर लो, चाहे तुम लक्ष्मी जी का कर लो, चाहे तुम दत्त भगवान का कर लो, चाहे तुम बृहस्पति का कर लो, चाहे तुम गणेश जी का कर लो, चाहे तुम चतुर्थी का कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। व्रत किसी का भी करोगे पर फल मेरा महादेव ही देता है। व्रत किसी का भी करो, कारण क्या होता है? आपने अगर गणेश जी का व्रत करा, या आपने बृहस्पतिवार का व्रत करा, या आपने शुक्रवार का व्रत करा, या शनिवार का व्रत करा, तो देवता, पृथ्वी के देवता भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछते हैं। जिस व्यक्ति ने व्रत करा उसके लिए पहले पृथ्वी के देव देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसने ये बुधवार का व्रत करा था, इसने गुरुवार का व्रत करा था, इसने शुक्रवार का व्रत करा था, इसने शनिवार का व्रत करा था, तो ये व्रत इसने पूर्ण किया कि नहीं किया, इसने सही व्रत धारण करा कि नहीं करा, इसने व्रत को अपनी जिंदगी में सही तरीके से उतारा कि नहीं उतारा। तुम व्रत किसी का भी करो, पर फल देने वाले तो केवल देवाधिदेव महादेव है। उनसे पूछा जाता है क्या ये व्रत करे हैं इसने, इसका फल इसको देना है? तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं इसने बड़ी लगनता से व्रत करा है, इसलिए काम करो कि इसकी झोली में खुशियां प्रदान कर दो, इसकी झोलियां खुशियों से भर दो, इसको सुख प्रदान कर दो, इसको खुशियां प्रदान कर दो, इसके जीवन में सुख दे दीजिए, इसके जीवन में आनंद दे दीजिए। अब संकल्प तुमने लिया, पूर्ण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव पूरा करता है। संकल्प तुम्हारा है, पूर्ण वो करेगा। संकल्प तुम कर सकते हो पर पूर्ण। संत नामदेव जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं फलाहार करूंगा, एकादशी पर फलाहारी दूंगा, पर हरि विठ्ठल तो हरि विठ्ठल। एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बुजुर्ग का रूप रखकर आकर बोले, नामदेव मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे नामदेव, मुझे बहुत भूख लग रही है नामदेव, भोजन के लिए कुछ दे। नामदेव जी ने कहा कि महाराज जी आज तो एकादशी है, मैं आपको फलाहार दे सकता हूं, कुछ फल दे दूं मैं आपको, कुछ फल प्रदान कर दूं मैं आपको कुछ फल दे दूं। गला पकड़ रहा है बाबू, मैं आपको कुछ फल दे दूं। बुजुर्ग का रूप रखकर हरि विठ्ठल जो आए थे, मेरे हरि विठ्ठल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको फल नहीं खाना है, फराल नहीं करना है, आप हमको भोजन कराइए,
नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले, आज एकादशी है, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता। अन्न तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं फलाहार नहीं करूंगा। और मैं अगर मर गया तो मेरे मरने का दोष तुमको लगेगा। नामदेव जी बोले, अगर आपके प्राण छूट गए भूखे रहकर तो दोष मुझे लगेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं भी आपके साथ ही मर जाऊंगा। ये मैं रहकर करूंगा क्या, इससे तो मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और उसी समय पर वो बुजुर्ग ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नामदेव जी ने अपने सखा वृंद को बुलाकर चंद्रभागा के तट पर चिता बनवाई 2। लोगों ने पूछा 2 चिता क्यों? नामदेव जी कहते हैं, एक जो मरा वो और एक चिता मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर तुम मरते हो तो मैं भी साथ में मर जाऊंगा, तो मेरी भी चिता बनाओ। एक चिता पर मुर्दे को रखा गया, दूसरी चिता पर नामदेव जी महाराज सो गए। लकड़ियां जम गई। हरि विठ्ठल को लगा, गजब का भगत पाया है रे, आगी में जा रहा है तो भी घबरा नहीं रहा है, अग्नि में जा रहा है तो भी नहीं घबरा रहा है। मेरे हरि विठ्ठल चंद्रभागा के तट पर 4 हाथ रखकर मेरे पांडुरंगा सामने प्रकट होकर उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से। कहा, नामदेव संकल्प तेरा था, पर उस संकल्प की परीक्षा लेना हमारी जवाबदारी, और परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा लेने की जवाबदारी मेरी है, पर परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा कौन लेता है? तो कहा, परीक्षा लेने वाला भी महादेव है और परीक्षा का फल देने वाला भी महादेव है। वो परीक्षा लेता भी है और देता भी, फल बहुत है। भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, भगवान को बद्रीनाथ कहा जाता है, भगवान को द्वारिका नाथ कहा जाता है, पर दुनिया में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है, जो विश्व के नाथ हैं। कोई भूखा ना सोए, कोई खाली ना रहे। लोग कहते हैं, गुरुजी हम कथा में आए हैं, हम कथा श्रवण करने के लिए आए। हम कहते हैं तुम कथा में नहीं पहुंचे, पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि आप कहां कथा सुनने के लिए आए हो। कहां पर आए हो? चंद्रभागा नदी के तट पर। जम के बोलो, कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के तट पर। और दूसरा नंबर, हरि विठ्ठल के पावन चरणों में आप कथा सुनने के लिए आए। जो लोग कहते हैं कि चंद्रभागा नदी या हरि विठ्ठल का चरित्र अभी का है या पंडरीनाथ का मंदिर अभी का है, हरि विठ्ठल अभी के हैं, हम उनसे कहेंगे आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता सब पढ़ो, दिल से पढ़ो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि चंद्रभागा कब की है, कब का ये चंद्रभागा का तट है, या हरि विठ्ठल सदा सदा हमेशा विराजमान रहे हैं। बस उनको याद करने वाला कोई पुकारता है और हरि विठ्ठल दौड़कर चले आते हैं। कितना कितना चरित्र वर्णन करा गया।